तो वैसे मैंने अभी तक अपने सारे मसल ग्रुप दिखाए हुए हैं लेग को छोड़ के, तो मैं सोच रहा हूँ आज लेग भी चेक कर लेते हैं कैसा पंप है। हाय, वेलकम बैक गाइस। तो जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं अपने एक स्प्लिट पे वर्कआउट स्प्लिट पे एक वीडियो सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो ये है वो वीडियो। अब वर्कआउट पे ही क्यों? क्योंकि इससे पहले भी मैंने इस प्रेप से अपनी फुल डे या फिटिंग की कई सारी वीडियोस डाल दी है। कौन सा मैं स्प्लिट फॉलो कर रहा हूँ इस फैट लॉस में, इस कटिंग में, वो मैंने सोचा कि ये भी बताना ज़रूरी है। अपने स्प्लिट पे जंप ऑन करने से पहले मैं कुछ अपडेट दे दूं अपने फ़ोटोशूट की। तो फ़ोटोशूट होने वाला है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि फर्स्ट वीक ऑफ फेब में हो सकता है। तो यस, हमारा फ़ोटोशूट होने वाला है 11th ऑफ फरवरी। फ़ोटोशूट की बात फ़ोटोशूट वाली वीडियो में करेंगे, पर इस वीडियो का टॉपिक है मेरा वर्कआउट स्प्लिट, जो कि मैं इस कटिंग में फॉलो कर रहा हूँ। और फैट लॉस कर रहे हो या मसल बिल्डिंग कर रहे हो, एक स्ट्रक्चर वर्कआउट स्प्लिट का कितना बड़ा रोल होता है, ये मुझे भी काफ़ी टाइम बाद पता चला। मुझे अपने इस वाले प्रेप को करते टाइम पता चला। अब एक स्ट्रक्चर वर्कआउट और रेंडमली ऐसे कुछ भी जिम में कर रहे हो, उसका मैं एग्जांपल दे के बताऊँ तो आप समझ लो कोई एक ट्रेडिशनल डांस जैसे कि कथक और शादी वाला डांस, इतना ज़मीन आसमान का फ़र्क है स्ट्रक्चर्ड स्प्लिट में और रेंडमली कोई भी स्प्लिट आप फॉलो कर रहे हो उसमें। एज़ यू नो कि मैं अभी अपने फ़ोटोशूट के प्रेप पे हूँ और आलमोस्ट ये एक स्टेज वाली कंडीशन में अचीव करने वाला हूँ। तो इसलिए मैं अपनी प्रोग्रेस और रिज़ल्ट को मैक्सिमाइज़ करना चाहता हूँ हर एक महीने में, और उसमें से एक स्ट्रक्चर वर्कआउट स्प्लिट को फॉलो करना भी एक है। जैसे कि मैं डाइट, स्लीप, रिकवरी और भी काफ़ी चीज़ों पे ध्यान देता हूँ, उसी में से एक मेरा वर्कआउट स्प्लिट भी है। तो मूव ऑन करते हैं मेरे स्प्लिट पे। अब ये स्प्लिट एक पुश पुल लेग और अपर और लोअर का मिक्सअप है, पता नहीं इसको क्या नाम दे। और वैसे भी शाउट आउट टू मेरे कोच असम बारबेल, जिन्होंने इसे डिज़ाइन करके दिया है मेरी गोल्स और बॉडी की नीड्स को देखते हुए। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेरे स्प्लिट के। तो मैं डे बाय डे और एक एक एक्सरसाइज करके कि उस डे में कितनी एक्सरसाइजेस हैं, कितने नंबर ऑफ सेट्स हैं, और सब कुछ मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं मंडे से, और मंडे को होता है मेरा अपर बॉडी। पहली एक्सरसाइज होती है मेरी पुलअप्स। अब पुलअप इसलिए ताकि मैं अच्छे से बैक का वार्म अप भी हो जाए, और सबको पता है कि पुलअप एक कंप्लीट बैक का एक्सरसाइज है, जिससे कि काफ़ी इफ़ेक्टिवली अगर आपको पुलअप करना आता है तो काफ़ी इफ़ेक्टिवली आप बैक को ट्रेन कर सकते हैं। और पुलअप बॉडी वेट से ही होते हैं, जिसके 2 सेट, और ये होते हैं मैक्स रेप्स। तो मैं कंप्लीट फेलियर तक पुलअप पे जाता हूँ जितना मैं रेप्स निकाल सकूँ। तो मेरी दूसरी एक्सरसाइज होती है इंक्लाइन डंबल प्रेस, जिसके मैं 2 सेट्स ही लगाता हूँ। पहले सेट से पहला होता है वार्म अप, जिसमें मैं एक कोई भी लाइटर वेट पकड़ता हूँ और उससे कोशिश करता हूँ कि मैं पूरा स्ट्रेस दे पाऊँ अपने चेस्ट पे, ताकि मेरा चेस्ट अच्छे से वार्म अप हो जाए और मेरे मसल में ब्लड फ्लो बढ़ जाए। अब इसके बाद मैं पहला सेट लगाता हूँ, जिसमें रेप रेंज होती है 6 से 10 रेप रेंज, लेकिन मैं उससे 1-2 रेप आगे जाने की कोशिश करता हूँ। बाकी दूसरा सेट होता है 8 से 10 रेप का, और इसमें भी मैं 8 से ऐसा वेट चूज़ करता हूँ कि 8 से 10 जाते तक मैं फेलियर या क्लोज टू फेलियर तक टच कर जाऊँ।
मैं तुरंत मूव ऑन करता हूँ बेंट ओवर रोज पे। बेंट ओवर रो के मैं 3 सेट लगाता हूँ और बेंट ओवर रो काफ़ी तसल्ली से लगाता हूँ। भले ही वेट थोड़ा कम कर लेता हूँ, लेकिन 3 सेट खूब आराम से लगाता हूँ, जिसके रेप रेंज होते हैं 8 से 12। अब यहाँ अपर बॉडी में मेरा बैक और चेस्ट ट्रेन हो चुके हैं। उसके बाद मैं ट्रेन करता हूँ केबल साइड रेजेस। अब केबल साइड रेजेस क्यों? अब वैसे भी सबको पता है ये डंबल से अच्छा है और इसमें इंजरी के चांस भी कम रहते हैं, इसलिए 2 सेट्स लगाता हूँ और दोनों सेट्स में रेप रेंज होती है 8 से 10 और 8 से 12 के बीच में। केबल साइड रेजेस के बाद एक एक्सरसाइज होती है, वो होती है मेरे बैक के लिए और वो है वाइड ग्रिप रोज। अब इसके मैं लगाता हूँ 3 सेट और इसमें भी रेप रेंज होती है 10 से 12 के बीच में। के बाद बारी आती है नेक्स्ट डे यानी कि ट्यूसडे की, और ट्यूसडे होता है एक मेरा आर्म्स फोकस्ड डे। अब आर्म में मैं ट्रेन करता हूँ ट्राइसेप, बाइसेप और डेल्ट्स। की पहली एक्सरसाइज होती है वो होती है डंबल कर्ल, और इसमें मैं कोशिश का पूरा ध्यान ही देता हूँ कि मेरी जो एल्बो है वो मूव ऑन ना करे, ना आगे ना पीछे, एक जगह फिक्स रहे। और इस चीज़ का मैं ध्यान रखते हुए डंबल कर्ल के 2 सेट लगाता हूं, जिसमें 8 से 12 रेप रेंज होती हैं। बाइसेप को रेस्ट देने के लिए तुरंत ट्राइसेप में मूव ऑन कर जाता हूं और ट्राइसेप की एक्सरसाइज लगाता हूं कटाना एक्सटेंशन। इसको लगाने के पीछे का रीज़न एक यही है कि ये एक सिंगल हैंड का एक्सरसाइज है और एक हाथ से करने पे सबको पता है कि उस पर ज़्यादा फोकस और ज़्यादा माइंड मसल कनेक्शन बेटर बनता है, इसलिए मैं इसके भी 2 सेट्स लगाता हूँ और इसमें रेप रेंज होती है 10 से 15 के बीच में। और ट्राइसेप को ट्रेन करने के बाद मैं तुरंत मूव ऑन करता हूँ अपने डेल्स पे यानी कि डंबल साइड रेजेस पे, और इसके भी 2 सेट लगाता हूँ। और इसको ट्रेन करते टाइम हर एक रेप में मैं टॉप पे जाके 1 सेकेंड का होल्ड करता हूँ ताकि मैं इसे अच्छे से फील कर पाऊँ। इसको लगाने के बाद मैं एक सुपर सेट करता हूँ जो कि होती है रियल डेल्ट फ्लाई और ट्राइसेप पुश डाउन। और इसके पीछे इसे लगाने का रीज़न यही होता है ताकि मैं, सबको पता है कि ट्राइसेप और हमारी रियल डेल्ट आपस में जुड़ी कह सकते हैं, इनमें एक सेपरेशन जो दिखती है वो कमाल की होती है। तो इनको मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम पंप रहे वर्कआउट करते टाइम और मेरा टाइम भी बच जाए सुपर सेट लगाते हुए, इसलिए मैं एक रियल डेल्ट फ्लाई और ट्राइसेप पुश डाउन का सुपर सेट लगाता हूँ। तो जो ट्राइसेप पुश डाउन की एक्सरसाइजेस होती हैं वो होती हैं 2 सेट्स जिसमें रेप रेंज होती हैं 10 से 15, और रियल डेल्ट में हमारी होती हैं 3 सेट्स जिसमें रेप रेंज होती है 8 से 12। तो हमारी एक एक्सरसाइज बच जाती है जो कि है एक बाइसेप के लिए। अब बाइसेप के लिए या तो मैं बाइसियन कर्ल कर लेता हूँ या फिर इंक्लाइन बेंच का एंगल थोड़ा ऊपर सेट करके और उस पर मैं डंबल कर्ल कर लेता हूँ। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक ऐसी एक्सरसाइज करता हूँ लास्ट में बाइसेप के लिए जिसमें मेरा बाइसेप स्ट्रेच पोजीशन पे हो, और बाइसियन कर्ल और इंक्लाइन बेंच को एंगल ऊपर करके उस पर करना। उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है तो मैं वीडियो डाल दूँगा, देख लेना। इनमें से कोई भी एक मैं चूज़ कर लेता हूँ। अब मंगलवार भी डन हो जाता है और तीसरा दिन आता है हमारा वेडनेसडे। तो वेडनेसडे को होता है लेग, और आज वैसे भी वेडनेसडे है तो क्यों ना इसे जिम में जाके ट्रेन किया जाए। तो फिर मिलते हैं जिम में और ट्रेन करते हैं साथ में लेग। शुरू करते हैं आज के सेशन के बारे में बात करना। वैसे वेडनेसडे की मतलब लेग सेशन होता है, और मैंने पहले बताया था कि ये जो मेरा स्प्लिट है वो एक पुश पुल लेग और अपर लोअर दोनों को मिक्स करके बनाया गया है मेरे अकॉर्डिंग। और जो आज का लेग सेशन है तो उसमें क्वाड फोकस है, और क्वाड फोकस मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो नेक्स्ट एक्सरसाइज बताते जाऊँगा आपको खुद समझ आ जाएगा। तो आज के लेग सेशन में जो मेरी पहली एक्सरसाइज होती है वो होती है लेग कर्ल। और पहली लेग कर्ल क्यों? क्योंकि हैमस्ट्रिंग के लिए आज के लेग सेशन में बस यही एक एक्सरसाइज रहती है, यानी कि वेडनेसडे के दिन। तो 2 वर्किंग सेट होते हैं मेरे लेग कर्ल के। पहला जो सेट होता है मैं उसमें इतना वेट लेता हूँ कि जिससे 10 से 15 तक मैं ईज़िली नहीं क्लोज टू फेलियर चला जाऊँ, 10 से 15 रेप चेस करते हुए।
दूसरा सेट जो इसका होता है वो होता है 6 से 8 रेप के बीच में, यानी कि 6 से प्लस। और वैसे भी देखा जाए तो बॉडी बिल्डिंग के लिए 6 से 8 और या 12 के रेप रेंज में ट्रेन करना ही अच्छा होता है और इतना इफ़ेक्टिव होता है। उसके बाद हमारी दूसरी एक्सरसाइज आ जाती है स्क्वाट। अब आप सोचोगे कि कट में भी स्क्वाट क्यों? अब स्क्वाट करने का एक दो रीज़न बहुत ही सिंपल है, क्योंकि एक तो मतलब ये ऐसा मूवमेंट है कि ओवरऑल पूरे बॉडी को टारगेट करता है, हमारे पोस्चर को मेंटेन करके रखता है। तो इसलिए स्क्वाट करना मेरे लिए इम्पोर्टेंस है और स्क्वाट करना मुझे पसंद भी है स्टार्टिंग से ही। इसके भी मैं बस 2 ही सेट करता हूँ और रेप रेंज आती है 6 से 8 के बीच में, दोनों सेट्स में ही। तो इसके मैं 2 सेट करने के बाद तुरंत मूव ऑन करता हूँ लेग प्रेस पे। और लेग प्रेस ही एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि इफ़ेक्टिवली कह सकते हैं कि इसमें इंजरी के चांस भी बहुत ही कम रहते हैं। तो इसके भी मैं 2 सेट करता हूँ और दोनों सेट क्लोज टू फेलियर रहते हैं। पहले सेट में मैं एम करता हूँ कि 8 से 12 के रेप रेंज में जाऊँ, 10 से 12 के रेप रेंज में उतना ही वेट लूँ। और दूसरे सेट में मैं एम करता हूँ कि मैं 12 से 15 के रेप रेंज में जाऊँ। तो यहाँ पे देखा जाए तो मेरे 3 एक्सरसाइज हो चुके हैं और इसके बाद बस बचेगी एक एक्सरसाइज जो कि होगी लेग एक्सटेंशन। वो उसमें भी मैं क्लोज टू फेलियर बियॉन्ड फेलियर पुश करता हूँ। उसके भी मैं 2 से 3 सेट लगाता हूँ, 3 सेट उसके करता हूँ क्योंकि उसमें इंजरी के चांस ना के बराबर रहता है। तो उससे 3 सेट करने का यही रीज़न है। और उसमें मैं रेफरेंस रखता हूँ फेलियर 8 से 12, 12 से 15 जब तक पुश कर सकूँ तब तक उसको पुश करता हूँ। तो वैसे मैंने अभी तक अपने सारे मसल ग्रुप दिखाए हुए हैं लेग को छोड़ के। तो मैं सोच रहा हूँ आज लेग भी चेक कर लेते हैं कैसा पंप है। वेल लेट्स चेक इट आउट। पता नहीं काप्स दिख रहे हैं या नहीं, काप्स के लिए और पीछे जाना पड़ेगा। अलग से वीडियो बना दूंगा काप्स के लिए। नेक्स्ट के बाद आता है थर्सडे और थर्सडे को भी होता है मेरा पुश सेशन। थर्सडे को पहली एक्सरसाइज होती है डंबल साइड रेजेस। और मेरे इस पूरे स्प्लिट में आप देखोगे कि रियल डेल्ट और लेटरल डेल्ट के लिए काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो फोकस मेरा है, जो मेरी वीक मसल कह सकते हो यही थी और इन पे मुझे मैक्सिमम मसल मास बचा के रखना था। तो इसलिए इस पे ज़्यादा फोकस किया गया है। इसके हैं 2 सेट और दोनों सेट हैं 8 से 12 रेप रेंज के बीच में। दूसरी है हमारी ओवरहेड प्रेस और ये है हमारे फ्रंट डेल्ट के लिए। और ओवरहेड प्रेस के भी हैं 2 सेट जिसमें रेप रेंज है पहले सेट में 6 से 8 और दूसरे सेट में 8 से 12 के बीच में। और इनमें मैं ऐसा वेट चूज़ करता हूँ जिसमें मैं 1-2 रेप एक्स्ट्रा जा सकूँ, पुश कर सकूँ। इसके बाद मैं फिर से एक सुपर सेट लगाता हूँ ट्राइसेप पुश डाउन और रियल डेल्ट फ्लाइज का, जिसमें दोनों ही एक्सरसाइज ट्राइसेप पुश डाउन और रियल डेल्ट फ्लाई के 2-2 सेट हैं। दोनों में ही रेप रेंज है 8 से 12 के बीच में। उसके बाद आ जाता है इंक्लाइन डंबल प्रेस, इसके भी 2 सेट और रेप रेंज है 10 से 12। उसके बाद एक एक्सरसाइज लास्ट एक्सरसाइज आती है इस डे में, वो होती है ट्राइसेप के लिए। और ट्राइसेप के लिए या तो फिर कटाना एक्सटेंशन या फिर कोई भी एक ऐसी एक्सरसाइज जिसमें हम अपने एक्सटेंशन करें। एक्सटेंशन का मतलब कि नीचे से ऊपर की तरफ वेट ले जाएं अपने ट्राइसेप पे। थर्सडे के बाद आता है फ्राइडे और थर्सडे को होता है हमारा पुश सेशन और उसके तुरंत बाद फ्राइडे को होता है हमारा पुल सेशन। इसमें मेरी जो पहली एक्सरसाइज होती है वो है स्टिफ लेग डेडलिफ्ट। अब ये मैं करता हूँ अपने हैम्स के लिए भी और अपने लोअर बैक के लिए भी। तो एक सेट वो होती है 6 से 8 रेफरेंस के बीच में। दूसरी हमारी आती है एक्सरसाइज पुल में, वो होती हैं चेस्ट सपोर्टेड रोज। इसमें मैं अपना ग्रिप
थोड़ा वाइडर रखता हूँ अपने अपर बैक के लिए। इसके सेट्स होते हैं 2 सेट्स और दोनों सेट में रैप रेंज होते हैं 8 से 12 स्ट्रिक्ट रैप, मतलब अच्छे खासे 8 से 12 रैप आने चाहिए। उसके बाद आती है मेरी न्यूट्रल ग्रिप रोज। अब पता चल गया मैं क्यों उस एक्सरसाइज में वाइडर रख रहा था अपर बैक के लिए, क्योंकि उसके तुरंत बाद है मेरे लेट्स के लिए एक एक्सरसाइज और वो है न्यूट्रल ग्रिप रोज। अब इसके 3 सेट और तीनों में रैप रेंज होते हैं 10 से 15 के बीच में। अब मुझे 10 से 15 तक जाते जाते फेलियर टच करना होता है, और ना भी करूं क्लोज टू फेलियर भी जाऊं तो भी बहुत ही अच्छी बात है। हर एक एक्सरसाइज में फेलियर टच करना नहीं होता है हमें। उसके बाद आती है हमारी केबल रियल डेल्ट फ्लाई सिंगल आर्म। इसके भी होते हैं 3 सेट और मैं इसमें एम करता हूँ रैप रेंज 15 तक। अब ये मेरे रियल डेल्ट को एक अलग एंगल से ट्रेन करता है। उसके बाद आती है मेरी बाइसेप की एक्सरसाइज फुल सेशन में, जो कि होती हैं कोई भी एक जिसमें हमारा बाइसेप स्ट्रेच पोजीशन में रहे। तो मैं इसमें या तो फिर बाइसियन कर्ल कर लेता हूँ या फिर इंक्लाइन बेंच पे लेट के कर लेता हूँ, मैंने पहले ही बताया था। और इसमें होते हैं 3 सेट्स और तीनों सेट में 8 से 12 या फिर उनसे थोड़ा बहुत ऊपर जा सकते हैं। उसके बाद बाइसेप के लिए हमारी एक एक्सरसाइज आती है लास्ट, वो होती है हैमर कर्ल। अब हैमर कर्ल के भी 2 सेट में लगाता हूँ और दोनों में होती हैं 12 से 15 के बीच में रैप रेंज। तो इस फुल सेशन में अपर बैक, लोअर बैक, लेट्स और हमारी बाइसेप, ये तीनों चारों मसल ग्रुप अच्छे से ट्रेन हो जाती हैं। तो ये एक अच्छा पुल सेशन होता है। हमारी लास्ट डे यानी कि सैटरडे, उस दिन होता है मेरा लेग सेशन और लेग में बेसिकली फोकस होता है हमारा हैमस्ट्रिंग और पोस्टीरियर चैन। जो पहली एक्सरसाइज आती है वो होती है प्लेट स्क्वाट। अगर आप स्क्वाट करते हो तो आपको फ़र्क पता होगा नॉर्मल स्क्वाट में और प्लेट स्क्वाट में। इसमें पूरा कंप्लीट फुल रेंज ऑफ मोशन में बैठना पड़ता है नीचे, और आपकी लेग्स भी ज़्यादा वाइडर नहीं रहती हैं। वैसे तो ये अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं इसमें कंप्लीट फुल रेंज ऑफ मोशन तक जाता हूँ अपने लेग को ज़्यादा वाइडर ना रखते हुए। और इसके बस एक ही सेट करने होते हैं, इसलिए 8 से 10 रैप जाता हूँ। ये पहली एक्सरसाइज इसलिए होती है इसकी क्योंकि ये एक हैमस्ट्रिंग फोकस डे होता है, लेकिन इसमें एक अपने क्वाड्स को भी ट्रेन करने के लिए ये एक एक्सरसाइज रहती है इसमें। दूसरी एक्सरसाइज आती है लेग प्रेस, और लेग प्रेस में हमारा फीट हायर होता है इसमें। और सबको पता होगा कि हायर और लोअर में क्या डिफरेंट है। हायर हम बेसिकली हैमस्ट्रिंग को टारगेट रखने के लिए करते हैं और लोअर क्वाड्स को, इसलिए इसके 2 सेट होते हैं और पहले सेट में 8 से 12 रैप और दूसरे सेट में होते हैं हमारे जितना मैक्सिमम मैं जा सकूं 15 से 20 के बीच में। और हमारी जो तीसरी एक्सरसाइज होती है वो एक मैं सुपर सेट लगाता हूं लेग कर्ल और बैक एक्सटेंशन की। अब लेग कर्ल और बैक एक्सटेंशन इन दोनों की 2-2 सेट करता हूं, जिसमें रैप रेंज होती है 8 से 12 तक। यहाँ पे हमारा लास्ट डे भी ख़त्म हो जाता है। देखा जाए तो ये एक परफेक्ट स्प्लिट है मेरे लिए। अब वैसे आप चाहो तो इससे कुछ इंस्पिरेशन लेके और अपना खुद का डिज़ाइन कर सकते हो। अब आप सोच रहे होगे कि इसमें कुछ मसल्स मिसिंग हैं, जैसे कि एब्स हो गए, काप्स हो गया, फोरआर्म हो गया। तो इन तीनों मसल को, एब्स, फोरआर्म और काप्स को मैं किसी भी डे पे ट्रेन कर लेता हूँ जिस दिन मुझे टाइम मिलता है। इस स्प्लिट में हर एक डे पे वर्कआउट ख़त्म होने के बाद मेरा 30 मिनट का कार्डियो भी होता है ट्रेडमिल पे। तो आई होप कि मैंने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हो, पर स्टिल मेरे स्प्लिट से रिलेटेड अगर कुछ भी पूछना हो या कुछ भी सजेशन हो या कोई कुछ भी बताना हो तो यू नो व्हाट यू हैव टू डू, कमेंट कर देना। और कमेंट में पूछ सकते हो या कुछ भी बता भी सकते हो, तो कमेंट करना। बाकी अगर इससे पहले कि मेरी वीडियोस देखना चाहते हो तो मैं लिंक डाल दूंगा। इस प्रेप में मैं अभी भी क्या खा रहा हूँ, फुल डे ऑफ ईटिंग की वीडियोस, उसके भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो मुझे एक क्वेश्चन था, मेरा एक डाउट था बेसिकली। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो होगी फ़ोटोशूट वाली वीडियो, और मुझे कन्फ्यूज़न ये है कि मैं उस वीडियो को कैसे डिज़ाइन करूँ। 2-3 आइडिया है मेरे माइंड में
एक तो बेसिकली डे बाय डे अपना प्रोग्रेस दिखाते हुए और लास्ट में जाके अपना फ़ोटो शूट वाला वीडियो दिखा दूँ, जैसे कि ब्लॉगिंग टाइप का कुछ। और दूसरा ये आइडिया है कि सिंपल जैसे मेरी वीडियोस होती हैं नॉर्मली, उसको एक्सप्लेन करते हुए, तो वैसा दिखाऊं बस एक दिन का, या फिर उससे पहले 1-2 दिनों का ब्लॉग बनाते हुए वैसा कुछ दिखाऊं। तो अगर आपके पास भी कोई सजेशन होगा तो शेयर ज़रूर कर देना ताकि मुझे हेल्प हो जाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे बाकी सारे वीडियोस चेकआउट कर लो और कीप लिफ्टिंग और कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। टिल देन बाय, मिलते हैं फ़ोटो शूट के बाद। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मैं वहाँ अपने डेली प्रोग्रेस डालता रहता हूँ कि इस फ़ोटो शूट में मैं क्या खा रहा हूँ, और बाकी के भी चीज़ें, पंप वगैरह, जिम के पिक्चर्स वगैरह में पोस्ट करता रहता हूँ, तो चाहो तो चेकआउट कर लेना। टिल देन बाय।